नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। डिम्पल मछली की शरारतें। एक बार गाजाबा जंगल में डिम्पल नाम की मछली रहती थी। डिम्पल मछली थोड़ी नटखट थी। हर समय कुछ न कुछ शैतानी करने के बारे में सोचा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, कितने दिन हो गए हम लोग तालाब के अंदर ही है। चलो ना माँ, पानी के ऊपर। मुझे पानी के ऊपर जाकर खेलना है, प्लीज माँ। डिम्पल की बात सुनकर माँ ने कहा, नहीं डिम्पल, अभी नहीं। अभी शिकारी होंगे बाहर। रात में चलेंगे जब कोई नहीं होगा। तब खूब मन भर खेल लेना तुम। तभी डिम्पल कहती है, शिकारी एक कौन होते हैं माँ, और इनकी वजह से हमें क्यों नहीं जा सकते बाहर? पहले आप ये बताओ मुझे। फिर माँ कहती है, बेटा, शिकारी वो होते हैं हम जैसों को पकड़ते हैं, और अगर हम बाहर गए तो हमें अपने जाल में पकड़ लेंगे। फिर हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। समझी मेरी प्यारी डिम्पल? इसलिए माँ की बात मानो और जाओ अभी कुछ और काम करो। डिम्पल उस समय अपनी माँ के सामने से चली जाती है, लेकिन बाहर जाकर खेलने की अपनी जिद पर भी पड़ी रहती है। और फिर जैसे ही देखती है कि माँ उसे नहीं देख रही, तो वो तालाब के ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचते ही उसे खुला नीला आसमान दिखाई देता है। कोयल की मीठी मीठी आवाज सुनाई देती है। धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही होती है। ये सब देखकर डिम्पल का मन बहुत खुश हो जाता है। वो जोर जोर से हंसते मुस्कुराते हुए पानी के ऊपर खेलने लगती है। तभी डिम्पल आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने शरीर नहीं हिला पाती। उसका पूरा शरीर उसे बंधा बंधा लगता है। और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है, वाह, आज तो मजा आ गया। पहली बार मैं इतनी अच्छी मछली पकड़ में आई गई। और ऐसा बोलते हुए शिकारी जाल को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी डिम्पल कहती है, भाई, मुझे पानी से मत निकालो। अगर मैं पानी से बाहर निकली तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? शिकारी कहता है, सॉरी, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। मैं एक शिकारी हूँ और मुझे मछलियाँ चाहिए। शिकारी की ये बात सुनकर डिम्पल तुरंत अपना दिमाग लगाती है और शिकारी से कहती है, अच्छा, मैं अगर तुम्हें और खूब सारी मछलियां दूं तो? शिकारी तुरंत जाल को ढीला करता है और कहता है, ओ कैसे? तभी डिम्पल कहती है, मेरे खूब सारे दोस्त हैं, मैं जाती हूँ और उन्हें भी लाती हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सभी दोस्त एक साथ रहे। शिकारी कहता है, क्या सच में? ऐसा तो नहीं, तुम जाल से निकलने की ऐसा कह रही हो। तभी डिम्पल कहती है, अब आपकी मर्जी है कि आपको एक मछली चाहिए या फिर बहुत सारी। ये सुनकर शिकारी तुरंत जाल हटा देता है और डिम्पल से कहता है, ठीक है, जल्दी आ जाओ और सबको लेकर आओ। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर जाल के खुलते ही डिम्पल इधर देखती है और उधर सीधे नीचे अपनी माँ के पास जाकर रुकती है। माँ को देखते ही डिम्पल खूब कसकर माँ के गले लगती है और कहती है, माँ, तुम बहुत अच्छी हो माँ। अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी माँ। और इधर शिकारी बस ज्यादा मछलियों आने का इंतजार करता रहता है। मोरल, हम किसी मुसीबत में न फंसे, इसके लिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और अगर गलती से किसी मुसीबत में फंस जाए तो हमें उस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकालना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई आपके लिए मेहनत करके बहुत सारी कहानियां बनाता हूँ। मेरी मेहनत के लिए आप मुझे सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करके जरूर जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।